नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज 6 सितंबर दिन है, आज रविवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई 2865। कल आई रिपोर्ट्स में पाए गए 22 नए मरीज। घर में रखे पानी के ड्रम में डूब जाने से एक 4 वर्षीय मासूम की हुई हृदय विदारक मृत्यु। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल मामले में कोषागार लिपिक को पाया गया दोषी। डीएम अमन समीर के आदेश पर दर्ज की गई प्राथमिकी। राहत की बात, गंगा जल स्तर की थमी रफ्तार। जिले के कई गांवों से टला बाढ़ का संकट। गंगौली गांव के 22 वर्षीय युवक की गंगा के भागड़ में नहाने के क्रम में डूबकर हुई मौत। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट की दलाली के मामले में की गई छापेमारी में अरियाव गांव के एक युवक को किया गया गिरफ्तार। इटाढ़ी थाने की पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर किया कैमूर पुलिस के हवाले। शराब के नशे में माता पिता से झगड़ा करने वाले युवक को कोरान सराय थाने की पुलिस ने मुंगांव गांव से किया गिरफ्तार। डुमरांव में बगैर मास्क वाहन चला रहे चालकों पर हुई कार्रवाई कर वसूले गए 5000 रुपये का जुर्माना। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कोरोना अपडेट की तरफ। और बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट ये कह रहा है कि हमारे ज़िले में अब कोरोना की कुल संख्या 2865 हो चुकी है। इनमें राहत देने वाली बात यह है कि 2668 लोगों ने रिकवरी कर ली है। अर्थात हमारे ज़िले में अभी जो कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या है वो 197 है। मृत्यु का जो आंकड़ा है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आधिकारिक पुष्टि 2 ही हुई है। उसके बाद 2 और लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल रिपोर्ट्स आए थे हमारे बक्सर ज़िले के कोरोना के, जिनमें 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उन 22 नए मरीजों का डिटेल्स अगर मैं देना चाहूँ तो बक्सर टाउन से 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कि बक्सर टाउन के रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इनमें सदर अस्पताल से 1 व्यक्ति, चीनी मिल से 1 व्यक्ति, चकरहसी गांव से 1 व्यक्ति, एसपी ऑफिस से 1 व्यक्ति, सिविल लाइन से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और विश्वामित्र कॉलोनी में बड़ा कोरोना धमाका हुआ है, वहां पर 11 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। वहीं अगर डुमरांव की बात करें तो डुमरांव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट, ढेलवानी मोहल्ला वार्ड नंबर 5 से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर हम चौसा की बात करें तो चौसा के हादीपुर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं पावर प्लांट से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगर हम चक्की की बात करें तो चक्की प्रखंड के अंतर्गत औरक गांव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये हमारे बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट है। कोरोना काफ़ी हद तक थमा है, रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अभी भी अगर जांच हो रही है तो कुछ न कुछ रिपोर्ट्स आते रह रहे हैं। इसके बावजूद हम आप तमाम बक्सर ज़िले वासियों को यह सलाह देना चाहेंगे कि कोरोना से वाकई में डर तो लगभग ख़त्म है। अगर डर ख़त्म नहीं होता तो इस तरीके से सारे जगहों पर इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अब ये मानने लगे हैं कि उनके अंदर कुछ लक्षण नहीं भी हो रहा है तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है। 10 दिनों तक आइसोलेशन पर बिताना पड़ रहा है, फिर उनको नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है, बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान से अपने ज़िंदगी को जिएँ, अपने कार्य को करते रहें। हाँ, सावधानी कुछ जो बरतनी चाहिए आपको, ख़ासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए। अनावश्यक जगहों पर अनावश्यक बातें करने के लिए अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करें, यह संभवतः हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। बाकी आपको किसी भी प्रकार के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खबरों को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही हृदय विदारक मैं समाचार कहना चाहूँगा, एक ऐसा समाचार कहना चाहूँगा जिसको पढ़ते समय मैं स्वयं भी थोड़ी पल के लिए विचलित हो गया जब मुझे ये बात पता चली कि हमारे ज़िले में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कि छत पर रखा गया था पानी का ड्रम और उस ड्रम में डूब जाने से एक 4 वर्षीय मासूम की हो गई है मृत्यु। घटना कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर जब मैं आपसे कहूँगा और आप ये जानेंगे तो आपके अंदर भी, आपका मन भी उतना ही विचलित होगा जितना कि मैंने स्वयं को विचलित महसूस किया जब मैं ये समाचार पढ़ रहा था। एक बच्चा जो कि अपने माँ के साथ अपने ननिहाल आया हुआ था, माँ अपने मायके आई हुई थी। मायके उनका धनसोई थाना क्षेत्र के कर्जा गाँव में बताया जा रहा है। बच्चे की माँ का नाम रानी बताया जा रहा है, जो कि अपने मायके आई थी 15 दिनों पूर्व और वो मायके में रह रही थी। किसी कार्यवश वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। उनके साथ उनका बच्चा भी था। बच्चा खेलने के क्रम में कब लोगों की नज़रों से ओझल होकर छत पर पहुँच गया। छत पर एक पानी का ड्रम रखा हुआ था
पानी के ड्रम में संभवतः बच्चा पहुंचने के बाद झांकने लगा। उस वक्त जब वो बच्चा छत पर पहुंचा, उस वक्त छत पर और कोई दूसरा मौजूद नहीं था। छोटा बच्चा है, समझ में नहीं आया, उसको ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो ड्रम में गिर गया होगा। और ड्रम में चूँकि पानी था और बच्चे का कद उतना बड़ा नहीं था कि वो पानी में सीधे खड़ा हो सके। आप ये कल्पना करके आपकी सिहरन पैदा हो जाएगी कि उस वक्त उस बच्चे पर क्या गुजरा होगा जब वो पानी में गिरा होगा। कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा और इतने कम आयु के बच्चे को ये पता भी नहीं चला होगा कि उसको चिल्लाना चाहिए या फिर किसी की सहायता लेनी चाहिए। इस हृदय विदारक घटना में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब 1 घंटे तक बच्चा नज़र नहीं आया तो माँ को याद आई होगी संभवतः कि बच्चा कहाँ है। घर वालों को भी लगा होगा कि बच्चा कहाँ है। बच्चे की खोजबीन शुरू हुई। कोई छत पर पहुंचा तो जाकर ड्रम में देखा और जो देखा दृश्य, अब उसके बाद आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं। एक माँ जब अपने बच्चे को खो देगी तो उसकी हालत क्या होगी। ननिहाल में जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे, वहाँ पर कैसी भी स्थिति उत्पन्न हुई होगी, ये समझने वाली बात है। लेकिन एक और बात समझने वाली है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारा बच्चा कहाँ जाता है ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। आपका बच्चा अगर 1 मिनट के लिए भी आपके नज़र से ओझल हुआ तो दोष बच्चे का नहीं, दोष आपका है। आपका बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। कहीं ना कहीं माँ बाप की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से इस प्रकार के हृदय विदारक घटना हो जाती है। आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि बच्चे की परवरिश आप वैसे ही करें जैसे आपने उसको जन्म दिया है। आपको उसकी देखरेख करनी है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसा सड़क पर लेकर चल रहे हैं तो सड़क पर जा रहा है तो क्या कर रहा है, रोड पर खेल रहा है तो क्या कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती है, कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर बड़े लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। छोटे बच्चे की क्या करें। यह समाचार निश्चित तौर पर झकझोर देने वाला है, सिहरन पैदा कर देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या कहा जाए, ऐसी घटनाओं पर शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी बच्चे के साथ ऐसी इस प्रकार की उस बच्चे को सज़ा ना मिले। अगर घर वाले लोग लापरवाही बरतते हैं तो उस बच्चे के साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना हो। किसी भी बच्चे के साथ, चाहे किसी भी माँ की कोख से जन्मा हो बच्चा, चाहे किसी भी घर में उसकी परवरिश हुई हो, बच्चा बच्चा होता है। चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी की भी बेटी हो, अगर इतनी छोटी उम्र में ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घरवाले को इतनी शक्ति दे कि अपने बच्चे के खोने के गम को वो सह सके। हालांकि ऐसा कहना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन करना धरती पर किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं होगा। मैं इस वीडियो देख रहे तमाम ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो कृपया करके आप अपनी नज़रों से उसे ओझल न होने दें। जहाँ पर आप रहे वहीं पर उन बच्चों को रखें, ताकि हम इस प्रकार के ऐसी घटनाओं को अपने नज़रों से साक्षी न बने और इस प्रकार के दुख के दौर से न गुजरें। आगे बढ़ना चाहेंगे, खबरों को आपके बताना चाहेंगे। रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि कुछ समय पहले मैंने आपको ये सूचना दी थी। एक रिटायर्ड कर्मी थे जिनका नाम सरयू ओझा है। उनसे पेंशन के मामले में कोषागार लिपिक ने कुछ नजराना लिया था, नजराना कहिए या रिश्वत लिया था। वहाँ पर एक वीडियो बन गया था, वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के पहले मीडिया में पहुँचा था। मीडिया में पहुँचने के बाद उसको चारों तरफ न्यूज़ बनाकर प्रस्तुत किया गया। डीएम अमन समीर के संज्ञान में यह मामला गया। उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए समाहर्ता चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर झा को ये जिम्मेदारी सौंपी। चंद्रशेखर झा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी की। जांच रिपोर्ट अमन समीर को सौंपा, जिसमें ये पाया गया कि वास्तव में कोषागार कर्मी ने लिया था रिश्वत, अनुचित लेन देन हुआ था। अब अमन समीर के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब आगे अगर इन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको दोषी पाया जाता है तो इनको दंडित भी किया जाएगा। साथ ही साथ डीएम अमन समीर ने यह भी आदेश दिया है कि जितने भी सरकारी कर्मी हमारे ज़िले में कार्यरत हैं, अगर किसी भी प्रकार के अनुचित लेन देन में आप शामिल होते हैं तो आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशा करते हैं कि इस कार्रवाई के बाद आगे चलकर जो भी ऐसी घटनाएँ, जो भ्रष्टाचार की घटनाएँ हो रही, रिश्वतखोरी की घटनाएँ हो रही है, ऐसी घटनाएँ ना हो। आगे बढ़ेंगे। ज़िले के लिए राहत की बात है। जो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा था, जिससे कि गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। कई गांवों में बाढ़ आने का संकट बना हुआ था। अब लोगों के लिए राहत की खबर है कि पिछले 15 घंटों में कोई भी जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई, जिससे कि यह माना जा रहा है कि अब जलस्तर में कमी आएगी और गंगा धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। तो जितने भी गाँव हैं
आप राहत की बात ले सकते हैं, लेकिन सावधानी बरते रहिएगा। अगर कभी भी पानी बढ़ता है, अगर आपको सूचना मिलती है तो आप अपनी सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। गंगौली गांव के एक 22 वर्षीय युवक की एक बार फिर से डूबने से मृत्यु हो गई। मैं कई बार डूबने की मृत्यु की खबर प्रकाशित करता हूं, आप लोगों को बताता हूं, साथ ही ये निवेदन करता हूं कि वर्षा ऋतु में हर नदी नाला उफान पर होता है। गंगा के से कटकर जो सहायक नदियाँ बहती है, जो भागड़ बहता है पानी, भागड़ में जो पानी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। और एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गंगौली गाँव से निकल कर आया है। गंगौली गाँव के ही निवासी थे, 22 वर्ष उनकी उम्र थी। हालांकि उनका पूरा परिवार मोतिहारी में रहता है, लेकिन पट्टीदार में कोई श्राद्ध कर्म का आयोजन होने वाला था, जिसमें शामिल होने के लिए परिवार के सभी लोग आए थे। मृतक का नाम अंकित कुमार बताया जा रहा है। उनके पिता का नाम सर्वजीत ठाकुर बताया जा रहा है, जो कि सैप के जवान हैं। श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए लोग आए थे। इसी दरमियान कुछ मित्रों की टोली बनी और जिसमें गंगा के भागड़ में नहाने का योजना बना। लोग चल पड़े गंगा के भागड़ में नहाने के लिए, लेकिन भागड़ में भी पानी अथाह होता है, कहीं कहीं पर इतनी गहराई होती है कि कल्पना नहीं की जा सकती। और एक बहुत ही दुख विदारक घटना ये घटित हुई। एक नौजवान ने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। नहाने के क्रम में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी जवान बेटी को खोकर पिता का हाल क्या होगा, माँ का हाल क्या होगा, सोचने वाली बात है। यदि आपको तैरना नहीं आता और तैरना भी आता है तो आप परहेज करें। ऐसे समय में जब पानी उफान पर हो, पानी बड़ा हो, आप कहीं पर ना जाए नहाने के लिए। नहाने के लिए अगर पूर्णतः आप एक्सपर्ट तैराक हैं, आपको बहुत अच्छे से तैराकी आती है, फिर भी आप वहीं पर स्नान करने के लिए जाएँ जहाँ पर डूबने का एटलीस्ट खतरा ना हो। लेकिन जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि गहराई कितनी है, उस पानी में उतरना निश्चित तौर पर यह बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्क लेने के समान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इतनी शक्ति दे कि इसे दुख की घटना को सहन कर सके। आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र थाना की पुलिस ने कार्रवाई की। सूचना ये मिली, थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार ने बताया कि उनके गुप्त सूचना ये प्राप्त हुई कि अहिरौली के समीप एक निजी स्कूल के बगल में एक घर में देसी कट्टा छुपाकर अवैध हथियार रखा गया है, जिसके आधार पर छापेमारी की। छापेमारी करके घर में रह रहे राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया, जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनको गिरफ्तार करके जेल को पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार का ये कहना है कि एक और अपराध की योजना बनाते हुए राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया है, तो एक और आपराधिक घटना को अंजाम देने से रोका जा चुका है पुलिस के द्वारा। औद्योगिक थाना ने यह कार्रवाई की है। खबरों को आगे बढ़ेंगे। आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट की दलाली करने वाले लोगों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत एक छापेमारी अरियाव गांव में हुई, जहां पर एक मोबाइल दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। उनको इस बात के लिए दोषी पाया गया है कि वो रेलवे टिकट की दलाली करते थे। उनके पास टिकट भी बरामद किया गया है, पहले की टिकट भी बरामद किया गया है, और टिकट बनाने के से संबंधित जो एप्लीकेशंस लोग इंस्टॉल करके रखते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में, उसको भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार हरियाव गांव के मोबाइल दुकानदार जो पकड़े गए हैं, उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है और उन्होंने माना है कि यह कार्य वो करते थे। ऑपरेशन दलाल नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी रेलवे टिकट की दलाली करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने का पूरा मूड बना चुकी है हमारे बक्सर जिला प्रशासन की पुलिस। आगे बढ़ेंगे। टाड़ी थाने की पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंतर जिला गिरोह है ये, जो कि कई ज़िलों में जाकर और वाहन चोरी को अंजाम देते हैं। इसी के तहत इटाड़ी पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने यह बताया कि ऐसी सूचना मिली कि इटाड़ी के घर में एक वाहन चोरी करने वाला अपराधी छिपा हुआ है, जिसका नाम घरभरन चौधरी बताया जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, गिरफ्तार किया घरभरन चौधरी को और उनको हवाले कर दिया कैमूर पुलिस को, क्योंकि उन पर जो मामले दर्ज हैं, कैमूर से कई जगहों पर इन्होंने चोरी को अंजाम दिया है, जिसके तहत कैमूर पुलिस इनको अपने साथ लेकर गई। आगे बढ़ना चाहेंगे। शराब के नशे में एक पुत्र ही अपने माता पिता से झगड़ने लगा। पता ये चला कि लगातार ये क्रिया जारी थी। हर बार शराबी पुत्र अपने माँ बाप से झगड़ा किया करता था। सहते सहते जब अति का अंत हो गया, कि कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, जब अति का अंत हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तब पानी जब सिर के ऊपर जाता है तो माँ बाप को भी अपने बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ती है। हालांकि कोई भी बेटा चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर ले, फिर भी माँ बाप नहीं चाहते कि वह अपने बेटे पर प्राथमिकी दर्ज कराएं, लेकिन लगातार जो उनका उत्पीड़न हुआ, जो उन पर अत्याचार हुआ शराबी बेटे के द्वारा, अंततः उन्हें पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। कुरान सराय की पुलिस मुंगांव गांव में पहुंचकर शराबी को गिरफ्तार किया। उनकी मेडिकल कराई, जांच की गई।
जिसमें शराब पिए होने की पुष्टि की गई। और चूँकि हमारे बिहार में शराब पीना मना है, शराबबंदी है, जिसके तहत शराब पीने के जुर्म में और माँ बाप से झगड़ा करने के जुर्म में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये पूरी खबर थानाध्यक्ष राजन मालवीय ने दी और जिसके तहत उन्होंने लोगों से अपील भी की कि शराब पीने से बचे और ऐसे पुत्र जो शराब पीकर अपने माँ बाप से झगड़े करते हैं, कृपया आप तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि डुमरांव में पिछले कई दिनों से लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, वाहन चालकों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था। चूँकि डीएम अमन समीर का आदेश आया है कि जितने भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। इसी के तहत डुमरांव में बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों पर रोका गया, उनसे जुर्माना वसूल किया गया, जांच पड़ताल की गई। इसके तहत 5,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। थाना के सामने टीम लगाकर इस अभियान को चलाया गया, रोको टोको अभियान चलाया गया। कई जगहों पर पिछले कई दिनों से भी वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ मास्क की चेकिंग की जा रही है। तो डुमरांव के नगरवासियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे या पूरे ज़िले वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप सड़क पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर मास्क अनिवार्य है। हाँ, अगर आप अकेले हैं, कहीं पर हैं तो वहाँ पर मास्क नहीं ज़रूरी है, लेकिन जब आप मार्केट में हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें, यह आवश्यक है हमारी सुरक्षा के लिए। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना थमा है, रफ्तार धीमी हुई है, बंद नहीं हुआ, इसीलिए आप अपना चिंता अवश्य करेंगे, आप अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे, हम और आप सुरक्षित रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो ही हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो पाएगा। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।